क्रांतिकारी जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय काशीराम, जय भारत। साथियों, कुछ दिनों से चंदू गैंग और भीम आर्मी के लोगों में आपस में पंगे हो रहे हैं, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी भीम आर्मी के, वो कुछ दिन पहले रो रहे थे, उससे कुछ दिन पहले कुछ और गा रहे थे। तो मेरा तो मानना है कि सहारनपुर के जितने भी ज़्यादातर दलित नेता हैं वो विश्वास लायक है नहीं, ना विश्वास पात्र लायक है। इनका तो इतिहास रहा है, जब परम पूज्य बाबा साहब पहली बार सहारनपुर ज़िले में सभा करने के लिए आए थे तो वही चमार थे सहारनपुर के, इनके बड़े बुजुर्ग, इनके दादा परदादा बाबा, जिन्होंने बाबा साहब के ऊपर पत्थर बरसाने का काम किया था और उन्हें काले झंडे दिखाने का काम करा था। ये तो इतिहास रहा है सहारनपुर के दलित नेताओं का। अब नहीं सुनो, तमाम नेता पैदा हो रहे हैं। अब वो विनय रतन कुछ दिन पहले रो रहा था, अब रोते रोते फिर हंसने लगा। चंदू ने लॉलीपॉप दे दी, फिर सेंटर में आ गया। उससे पहले कमल वालिया जी भी थे, कमल वालिया जी भी रो रहे थे कि बीड़ी पीते हैं, शराब पीते हैं, यहाँ की भैंस का गाय का मांस भी खाते हैं, गाय का मीट भी खाते हैं। ये वीडियो वायरल हुआ था। तो इन्होंने तो सच बताऊं मिशन का खेल समझ लिया, खेल। और सबसे बड़ी बात देखो, ये सिर्फ बसपा को तोड़ने के लिए एक प्रॉपर एजेंडा तैयार किया गया बीजेपी द्वारा। 2027 में ये लोग समाज को भ्रमित करेंगे जैसे पहले किया है। और मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके से ये नए नए कयास लगा रहे हैं, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं समाज के लोगों को, और पहले भी बनाया है। सारा तो समाज के चंदा हड़प करके बैठ गए, बच्चों पर मुकदमे लगवा दिए। जिन जिन लोगों ने भीम आर्मी को खड़ा किया, भीम आर्मी के लिए संघर्ष किया, आज वो बेचारे कहाँ से कहाँ हैं। सोनू भाई था सब्बीरपुर का, 17.5 महीने जेल में रहा। चंदू को तो बीजेपी ने पहले ही छोड़ दिया था, वो बेचारा सुसाइड करके मर गया। तो चमारों का तो बेड़ा गर्क करने के लिए सच बताऊँ तो आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी तैयार है और कर भी रही है। लोग समझने के लिए तैयार नहीं, ठीक है, भड़काऊ भाषण देना। अच्छा, एक चीज़ नोटिस करी दोस्तों, आपने देखा होगा अक्सर, पहले ये सांसद बनने से पहले आंदोलनों के नाम पर जब पुलिस लठ बजाती थी या लाठी चार्ज कर देती थी, हमारे भाई साहब महाशय जी बेहोश होकर लौट जाते हैं। लेकिन जिस दिन से सांसद बने, एक दिन भी बेहोश नहीं, एक दिन भी बेहोश नहीं। क्या मिर्गी का दौरा खत्म हो गया या इलाज हो गया? ये बेवकूफ़ बनाने का स्टैंड था। आदरणीय बहन जी को मजबूत कमज़ोर करने के लिए ये बीजेपी भी तैयार की गई। और तो सुनो, 2027 के लिए बीजेपी ने 3 नमूने तैयार कर दिए। एक तो चंदू, दूसरा है ओवैसी और तीसरा है स्वामी प्रसाद मौर्य। इनका गठबंधन करा रहे हैं। देखो कितने मतलब गजब की बात है यार, है मतलब, यानी कि पब्लिक को पागल समझ रहे हैं इन लोगों ने, और समाज को तो महापागल समझ रहे हैं। और कुछ अंधभक्त हैं जिनके घरों के चूल्हे जल रहे हैं, जो बच्चों पर मुकदमे लगवाते हैं, उल्टी सीधी पोस्टें गिरते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, दूसरे धर्म जातियों को गालियां देते हैं, फिर इनके पिछवाड़े लाल होते हैं, फिर ये माफ़ी मांगते फिरते हैं। ये काम ठेका चंदू गैंग ने दे रखा, और इन चंदू गैंग से सावधान रहने की जरूरत है। ये विनय रतन, जो घड़ियाली आंसू भारत मगरमच्छ वाले, ये बेवकूफ़ बना रहे। ये सब एक ही थैली के चट्टे पट्टे हैं, या आपस में रिश्तेदार भी है। चंदा पूरा पी गए, अब समाज को भी लूट रहे, सारे मिल गए। तो इनसे सावधान रहना साथियों। ये बरसाती मेंढक और गिरगिट से भी तेज रंग बदलते हैं, ठीक है भाइयों। जय भीम, जय संविधान। और एक चीज़ और बता दूं, 2027 में सिर्फ अपना घर मजबूत कर लो। ये जो मान्यवर कांशीराम जी का नाम ले लेकर कह रहे हैं ना, काशीराम जी आजाद समाज पार्टी, भाई मान्यवर कांशीराम जी ने एक पार्टी बनी थी बहुजन समाज पार्टी, उसको मजबूत करना तो कर लो, नहीं तो डूब के शर्म के मारे मर जाओ। क्यों समाज का बेड़ा कर रखे, क्यों समाज को बांट रहे आपस में? यह शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। जय भीम, जय संविधान, जय काशीराम, जय भारत।